अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 7 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज का लेक्चर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है जी व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल्स इनिशियलाइजेशन और रूल्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, आप इसकी इम्पोर्टेंस इतनी आप अंदाज़ा लगा लें भी तकरीबन 95% प्रोग्राम जो हम बनाएंगे उसमें वेरिएबल्स का इस्तेमाल होगा। तो इसलिए लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनना, यानी कोई लैपटॉप में तकरीबन 95% जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उसमें वेरिएबल्स का जिक्र होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। वेरिएबल्स क्या होता है? एक नाम होता है किसी भी मेमोरी लोकेशन का, यानी किसी भी सेल का, किसी भी मेमोरी सेल का या किसी भी जगह का एक नाम है, उसे क्या चीज़ है? वेरिएबल्स कहा जाता है। इट इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट डाटा एंड इट्स कंपोजिशन रिजल्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। इसमें क्या चीज़ है? यानी हम मुख्तलिफ किस्म का प्रोग्राम का जो डाटा है, यानी जो भी हम वैल्यू इनपुट करेंगे वो क्या चीज़ है? इसमें स्टोर होगी, और एग्जीक्यूशन के दौरान जो रिजल्ट होगा वो भी क्या चीज़ है? वेरिएबल्स में आ सकता है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या चीज़ है? आप एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील कर सकते हैं, लेकिन however the name of variable कैन नॉट बी चेंज। लेकिन जो वेरिएबल का नाम है वो तब्दील नहीं होता। मिसाल के तौर पर मेरा नाम क्या चीज़ है? मेरा नाम मकबूल हुसैन है, मेरी एज जो है वो 32 है, लेकिन क्या चीज़ है? नेक्स्ट ईयर क्या चीज़ है? 33 हो जाएगी, उससे अगले साल क्या चीज़ है? 34 हो जाएगी। पिछले साल मेरी एज क्या थी? 31 थी, लेकिन मेरा नाम इन्हीं चारों सालों में क्या चीज़ है? मकबूल हुसैन था, मकबूल हुसैन रहेगा और मकबूल हुसैन था। अब क्या चीज़ है? जो नाम है वो चेंज नहीं होता, लेकिन वेरिएबल यानी जो नेम की वैल्यू है ना वो तब्दील होती रहती है। पहले आप फर्स्ट ईयर में थे, फिर सेकंड ईयर हो गए, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर, इस तरह सोन के चीज़ें बढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ की चीज़ें कम होती चली जा रही है वैल्यूज़, लेकिन वेरिएबल का जो नाम है वो तब्दील नहीं होता। और एक बात और, वेरिएबल का नाम कोई भी रख सकते हैं। कोई भी का मतलब यानी कीवर्ड्स के अलावा जो रिजर्व वर्ड हैं जिसे कीवर्ड्स कहा जाता है, इसके अलावा आप जो मर्जी नाम के चीज़ें वेरिएबल का रख सकते हैं। तो वेरिएबल जो है ना वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी वेरिएबल का मतलब ये रैम की तरह की होती है। जिस तरह रैम में डाटा आर्जी तौर पर स्टोर होता है, इसलिए जो वेरिएबल है उसमें भी डाटा आर्जी तौर पर स्टोर होता है। जिस तरीके से मैंने कहा ना कि भी एक साल के दौरान मेरी जो वैल्यू है वो पहले 32 साल है, फिर 33 हो जाएगी, फिर 34 हो जाएगी, इस तरह सोन के चीज़ें वो एज तब्दील होती जा रही है। तो इसी तरीके से यानी एक्स की वैल्यू कभी 5 होगी, 10 होगी, 3 होगी, 2 होगी, यानी वैल्यू चेंज होती रहती है। कभी आपके मार्क्स 3 आते हैं, कभी 7 आते हैं, कभी 15 आते हैं। तो इसी तरीके से जो है ना वेरिएबल की जो मेमोरी है कि टेम्परेरी मेमोरी होती है, उसकी एग्जीक्यूशन तब्दील होती, एग्जीक्यूशन के दौरान क्या चीज़ें वैल्यू तब्दील होती रहती है। अब आता है जी वेरिएबल की टाइप्स। वेरिएबल की दो टाइप्स हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करना, बताना, इजहार करना, यानी जब भी आप कोई भी काम करोगे ना, काम करने से पहले बताना पड़ेगा कि भी हम ये काम करने जा रहे हैं। तो वो कैसे थे? वो पहले डिक्लेयर करेंगे, इजहार करेंगे कि भी हम ये करने जा रहे हैं, आप ताकि वो अगला बंदा आपके लिए वो जगह मुख्तस कर ले। मिसाल के तौर पर जब आपने किसी भी जगह पर जाना है तो क्या चीज़ है? वो पहले बताया जाता है कि भाई हम इतने लोग आ रहे हैं। वो फिर क्या करते हैं? वो क्या क्या चीज़ है? वो आगे वाले जो लोग हैं वो उसी हिसाब से क्या चीज़ है वो आपके लिए जगह मुख्तस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बगैर बताए काफ़ी ज़्यादा लोग चले जाएंगे तो क्या चीज़ है? जो रिसीवर होगा उसे क्या चीज़ है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए क्या चीज़ है? जब भी कोई भी काम करना है पहले डिक्लेयर करना है, फिर आपने क्या चीज़ है उसे इस्तेमाल करना है। तो द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाई द वेरिएबल्स नेम एंड इस टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। यानी जब भी आप डिक्लेरेशन करोगे, डिक्लेरेशन में दो चीज़ों का जिक्र होना चाहिए। वो कौन है जी? वेरिएबल का नाम एंड उसकी टाइप, यानी आप किस किस्म का डाटा इस्तेमाल करने जा रहे हैं और किस नेम से डाटा टाइप इस्तेमाल करने। वो कहता है कि भी वो क्या चीज़ है? अहमद आ रहा है, तो अहमद कौन है जी? वो लड़का है, ठीक हो गया। तो क्या चीज़ है? मुजम्मिल है। आप देखो ना, मुजम्मिल लड़का भी हो सकता है, मुजम्मिल लड़की भी हो सकती है। तो हमें बताना पड़ेगा, यानी नाम भी बताना पड़ेगा और उसका, और उसकी टाइप भी बतानी पड़ेगी, ठीक हो गया। तो क्या चीज़ें हमें क्या चीज़ें यानी उसका नाम और उसकी टाइप दोनों क्या चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ेगी, उसे क्या चीज़ें वेरिएबल डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है।
और एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक घर में एक से ज़्यादा अफराद हो सकते हैं, इसी तरीके से एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है यूज़र की रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर एनीवेयर इन दी प्रोग्राम बिफोर इट कैन बी यूज, यानी आप वेरिएबल को किसी भी जगह पर डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करने से पहले तक, यानी आप उधर यूज़ कर रहे हैं और उसको यानी उसके घर पहुंच गए और तब बता रहे हैं कि भी हम लोग आ रहे हैं, यानी ये तो नहीं होता। तो यानी पहले बताएंगे फिर उसे यूज़ करेंगे। तो वंस अ वेरिएबल इज डिक्लेयर, और अगर एक दफ़ा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया और उसकी डाटा टाइप का नॉट भी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, फिर आप क्या चीज़ें उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो चेंज, एग्जीक्यूशन के दौरान क्या चीज़ें आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। आप इसका सिंटैक्स देखते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन का रूल्स क्या चीज़ें, यानी लिखने का तरीकाकार क्या चीज़ें। तो जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे उसका एक सिंटैक्स है। सबसे पहले डाटा टाइप आता है, उसके बाद स्पेस आती है, फिर वेरिएबल का नाम आता है, और लास्ट में क्या चीज़ है, सेमीकोलन आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भी स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना। तो आप ये ज़हन में बिठा लो कि भी हर चीज़ भूल जाना, लेकिन करली ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना। तो क्या चीज़ है इसमें, हम वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या चीज़ है, सबसे पहले डाटा टाइप है। तो डाटा टाइप मिसाल के तौर पर आप देखो इंट है, डाटा टाइप इंट होगी, वेरिएबल का नाम क्या चीज़ है एक्स हो गया, और सेमीकोलन वैसे का वैसे ही आ गया। डाटा टाइप, दूसरी एग्जांपल डाटा टाइप फ्लोट हो गई, वेरिएबल का नाम क्या चीज़ है एवरेज हो गया, और लास्ट में सेमीकोलन हो गया। नेक्स्ट क्या चीज़ है, तीसरी एग्जांपल में डाटा टाइप 4 हो गई, वेरिएबल का नाम क्या चीज़ है ग्रेड है, और क्या चीज़ है सेमीकोलन। मैंने आपको बताया कि भी आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल के नाम के साथ क्या चीज़ है आपको टाइप बताना लाजमी है। तो इसके अलावा क्या चीज़ है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंट एक्स, इंट वाई और इंट जी। यानी अगर एक प्रोग्राम के अंदर 3 वेरिएबल डिक्लेयर हैं, यानी एक प्रोग्राम के अंदर 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए, तो आप उसको इसको इस तरह एक लाइन में भी लिख सकते हैं, इंट एक्स वाई एंड इंट एक्स सेमीकोलन कॉमा वाई कॉमा और जी क्या चीज़ है सेमीकोलन। यानी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सेपरेट करने के लिए क्या चीज़ है, हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। आगे जी दूसरी जो टाइप है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज करना यानी असाइन करना, यानी दे देना। यानी जब भी आप कोई भी वैल्यू देंगे तो वो क्या चीज़ है, यानी किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना, वेरिएबल की वैल्यू असाइन करना, वो क्या चीज़ है वो, यानी मिसाल के तौर पर लड़का मकबूल हुसैन बराबर होता है 33 के। तो द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल एट द टाइम, यानी असाइनिंग अ वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ साथ अगर क्या चीज़ है आप वैल्यू भी असाइन कर दी जाए तो उसे क्या चीज़ है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का नाम दिया जाता है। यानी डाटा टाइप भी आएगी, वेरिएबल का नाम भी आएगा, और उसके साथ क्या चीज़ है असाइनमेंट ऑपरेटर, और विद क्या चीज़ है वैल्यूज असाइन होगी। द इक्वल असाइन, अब ये क्या चीज़ है, ये जो साइन है ना इक्वल साइन, ये वेरिएबल, इसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का साइन कहा जाता है, यानी इनिशियलाइजेशन वेरिएबल का नाम दिया जाता है। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। यानी ये वाला जो सिंबल है ये बराबर का निशान नहीं है, मैथ में तो इसे बराबर का निशान बोलते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में इसे क्या चीज़ है असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। यानी कोई भी वैल्यू जब आपने असाइन करनी है तो क्या चीज़ है वो इसके ज़रिए ही की जाएगी। तो इसकी एग्जांपल आगे देखते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। वेरिएबल नेम इज़ रिटन ऑन लेफ्ट साइड एंड द वैल्यू ऑफ द रिटन ऑन द राइट साइड आर इक्वल साइन। यानी जब भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है सॉरी, तो वेरिएबल का नाम लेफ़्ट साइड पर और वेरिएबल की वैल्यू जो है वो राइट साइड पर होगी, और दरम्यान में क्या चीज़ है बराबर यानी इक्वल टू का निशान आएगा। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स जिस तरीके से पीछे वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स था, इसमें भी क्या चीज़ है हम वेरिएबल, ये इनिशियलाइजेशन है, डिक्लेरेशन गलती से लिखा गया, ये सिंटैक्स जो है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। तो डाटा टाइप, वेरिएबल का नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू, और लास्ट में सेमीकोलन। आप देख रहे हैं जिस तरह पहली एग्जांपल मैंने दी है, इंट लिखा हुआ है डाटा टाइप, एक्स लिखा हुआ है वेरिएबल का नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा हुआ है, और क्या चीज़ है 5 जो है ये वैल्यूज़ असाइन की, यानी जो 5 है वो एक्स को दे दो, और वो किस टाइप का है जी, वो इंटीजर टाइप का है। सेम इसी तरीके से फ्लोट एवरेज इक्वल टू 3.5, यानी 3.5 जो है वो एवरेज को असाइन कर दो। तो इसी तरीके से 4 ग्रेड बराबर होता है ए, यानी ए जो है ये करैक्टर है। तो जिस तरीके से मैंने शुरू में लास्ट लेक्चर में बताया था कि डाटा टाइप जब भी आपने लिखनी है यानी वो करैक्टर लिखना है सिंगल कोटेशन में ही लिखेंगे। तो ए जो है वो ग्रेड को असाइन कर दो।
इसी तरीके से आप क्या चीज़ें इसको इकट्ठा एक लाइन में भी लिख सकते हो, इंट एक्स इक्वल टू 50 कॉमा वाई इक्वल टू 15 सेमीकोलन, यानी दो वेरिएबल्स जो एक ही डेटा टाइप के हों आप उसको इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आगे जी वेरिएबल्स के रूल्स। वेरिएबल्स के रूल्स यानी ना आप वेरिएबल्स में क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते, किस तरह लिख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लिख सकते, वो क्या चीज़ें वो वेरिएबल्स के रूल्स में आता है। तो वेरिएबल्स का रूल्स में सबसे पहला रूल्स यही है कि यानी वेरिएबल्स में इंक्लूड लेटर नंबर एंड अंडरस्कोर, यानी वेरिएबल्स का रूल्स जो में वेरिएबल्स जो भी लिखेंगे उसमें या तो लेटर्स आएंगे यानी 1 2 3 आएगा, वो सॉरी ABC आएगा, नंबर्स यानी 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट्स आ सकता है, और इसके अलावा जो अंडरस्कोर का सिंबल्स है वो आ सकता है। इसके अलावा क्या चीज़ें कोई चीज़ भी वेरिएबल्स के नाम में नहीं आ सकती। तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी लेटर या अंडरस्कोर, यानी जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है ना तो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है या लेटर से, लेकिन आपने नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मिसाल के तौर पर 9 मिनट्स हो गया, हैश होम हो गया एंड 2 kg हो गया, ये इनवैलिड है। हालांकि 9 मिनट्स आ सकता है लेकिन 9 मिनट्स नहीं आ सकता, मिनट्स 9 आ सकता है, क्योंकि 9 पहले कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उसने कहा है कि भी लेटर से आप स्टार्ट कर सकते हैं या क्या चीज़ें अंडरस्कोर से, बाकी किसी डिजिट से क्या चीज़ें आप स्टार्ट नहीं कर सकते। और क्या चीज़ें हैश का सिंबल तो आ ही नहीं सकता किसी सूरत में भी वेरिएबल्स के नाम में। इसके अलावा ब्लैंक स्पेस आना जो इलाव, यानी आप खाली स्पेस भी नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर माई बार लिखा हुआ है या योर कार लिखा हुआ है, ये ना चला जाए, आप इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, यानी ये माई बार के दरमियान में जो स्पेस है इसे आप ख़त्म कर दो तो क्या चीज़ें तब क्या चीज़ें आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ क्या चीज़ें वेरिएबल का नाम इस तरह नहीं लिख सकते। आप बड़ी ABC में भी लिख सकते हो, अपर केस में भी, और लोअर केस में भी आप क्या चीज़ें वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। लेकिन जो रिजर्व वर्ड हैं, जिस तरीके से मैंने अभी बताया था, जो कीवर्ड्स हैं उसे क्या चीज़ें आप वेरिएबल्स के रूल्स में नहीं लिख सकते। तो अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डेटा टाइप, एक वेरिएबल सिर्फ एक ही डेटा टाइप के लिए लिख सकते हैं। ये नहीं कि भी आप एक प्रोग्राम में इन टेक्स्ट भी लिख रहे हो और फ्लो टेक्स्ट भी लिख रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कि भी एक घर में एक लड़के को भी वही नाम दे दिया और लड़की को भी आपने वही नाम दे दिया, तो फिर क्या चीज़ है वो जब आप एक्सेस करोगे तो वो क्या चीज़ है आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना हुई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इस ईमेल पर, या क्या चीज़ें मुझे मेरे चैनल पर क्या चीज़ें यानी आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।